नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। केवीएस के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं वो नंबर सिस्टम से आएंगे। आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन आने हैं वो नंबर सिस्टम से आपका बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि अलग से बिल्कुल नंबर सिस्टम को अलग से मेंशन कर रखा है। इसके ऑपरेशंस के बारे में, इसकी डेवलपिंग सेंस कैसे करते हैं बच्चों में, और इसके बाद में जो अर्थमेटिक में इसका कैसे यूज होता है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके रखा है आपका इसका सिलेबस में केवीएस के हिसाब से। तो जो आप नंबर सिस्टम है बेसिकली होता क्या चीज़ है, जो नंबर सिस्टम एक तरह से नंबर का यूज जो हमारे अर्थमेटिक में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे यूज करते हैं हम नंबर सिस्टम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नंबर्स हैं उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे लगते हैं, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, और ये एपीजीपी में भी कैसे यूज होते हैं। और जो ऑपरेशन है इनके ऊपर, जैसे सिंप्लीफिकेशन में इसका वर्ड मास जो रूल है हमारा, उससे कैसे इनको सोल्व करते हैं, इन पे कौन से ऑपरेशन लगते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है। और इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में जो ये नंबर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन सब को कवर करेंगे हम। हमें केवीएस में कितना पढ़ना है ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम एक तरह से बहुत ब्रॉड चैप्टर है, हम इसमें कितना भी डीपली घुस सकते हैं। बट केवीएस के हिसाब से हमें बिल्कुल बेसिक करना है, जो आपका 10वीं तक एनसीईआरटी है वहाँ तक पढ़ना है हमें। और जितना क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो 10वीं एनसीईआरटी तक ही अब मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं इसमें। तो आपको 3 से 4 क्लास में आपका नंबर सिस्टम खत्म करवा दिया जाएगा। जितने क्वेश्चन हैं उनके अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं आपको, और अच्छे से उनका रिवीजन करना है। तो आपके गारंटीड इसका, क्योंकि वेटेज भी बहुत ज़्यादा होएगा मैथ में, 20 नंबर में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आने की उम्मीद है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि 3-4 वीडियो में, ये 3-4 क्लास में हम कवर कर रहे हैं इसको, अगर ये भी टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप स्पीड ज़्यादा करके 2x पे या 1.5x करके और फिर क्लास देख सकते हैं। क्लियर है। तो इसको करना, इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आपकी पीडीएफ प्रोवाइड आपके टेलीग्राम चैनल पे करवा दी जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है और सॉल्यूशन अपने नोटबुक में उतारना है आपको। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उस उनका अर्थमेटिक में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे यूज करते हैं, और उनके अलग अलग ऑपरेशन लगते हैं, जैसे वर्ड मास पे लगते हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और इनके बारे में हम नंबर सिस्टम में सारा डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लियर है ना ये चीजें। ठीक है। और ये एपीजीपी में भी कैसे यूज होते हैं, उनके भी हम 1-2 टाइप क्वेश्चन है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो नंबर्स के सबसे पहले टाइप्स पे चलते हैं कि इसकी कितनी टाइप होती हैं नंबर सिस्टम में। क्लियर है। तो देखो, नंबर सिस्टम में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि नंबर्स को सबसे पहले रियल नंबर है, जो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं उसको। एक डेसिमल हो गया, डेसिमल नंबर, और उसके बाद में इंटीजर। तो डेसिमल नंबर को भी फिर आगे 2 टाइप में बांट देते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं और एक इरेशनल नंबर होते हैं। जो रैशनल नंबर वो होते हैं जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, एक्चुअल में जिनका वैल्यू डिफाइंड होती है, उनका ऐसा नहीं जैसे कि ये हमारा 3 हो गया, इसके बाद में हमारा 5 हो गया, इसके बाद में जैसे 2.5 हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ऐसा नहीं। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 3.33333 ऐसे चलता रहेगा, ये जहां पे डिफाइंड ना हो, जैसे 10/3 कर देते हैं, इसको काटेंगे तो 10 से 3, फिर 0.333 ऐसे चलता रहेगा। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू भी कोई डिफाइन नहीं है। पाई की वैल्यू एक किताब में जैसे उसने 512 पेज तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि कहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही है, कि फिक्स कहाँ पे हो रही है जिससे आगे ये बढ़े नहीं। बट पाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जो बिल्कुल फिक्स हो। तो इसको लगभग लेते हैं जैसे 22/7। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये 22/7, इसको बस मान लिया जाता है, क्योंकि जैसे पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 3.14 और आगे चलती जाती है। अब ऐसे ही जो 22.7 का है ना, इसका भी जैसे वैल्यू चलती जाएगी, इसको काटेंगे जैसे 7 या 21, फिर 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, और 7 चौके 28, फिर 2 बच गया, और फिर उसके बाद में 7 दूनी
14, फिर 6 बच गया, फिर 7 8 56, ऐसे चलता जाएगा ये। क्लियर है ना। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये जो एग्जैक्ट जिनकी वैल्यू नहीं होती, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होते हैं आपके, रेशनल नंबर में जो इंटीजर होते हैं आपके सारे इंटीजर, जैसे 0 1 2 3 5, जितने भी नंबर है ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है। जो भी रूट की वैल्यू होती है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, जो जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, वो भी किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। क्लियर है ना ये चीज। अब इसके बाद में क्या होता है कि इनको फाइंड आउट करने के लिए ऐसे करते हैं, जो रिपीटिंग होते हैं ना, जैसे 3.33 हो गया, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे 3.3 पे यहाँ पे बार हो गया। इसका मतलब, बार का मतलब क्या है, ये आगे वैल्यू इसके बाद में रिपीट होती जाएगी 3.333, इसलिए इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं। क्लियर है ये चीज। तो जहां पे ये बार दिखे, इसका मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू आगे तक जा रही है। क्लियर है ना। अब देखो, कोई भी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, वो सारे किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर में आ जाते हैं आपके। जो प्राइम नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। जो इसकी टाइप बनती है कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो रियल नंबर में जाओ, अपने जितने भी नंबर्स हैं इस यूनिवर्स में, जितने नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, मेरे ख्याल से वीडियो रुक के आ रही है। तो देखो, रियल नंबर में जितने यूनिवर्स में आपके जितने नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। इसके बाद में रियल नंबर में आगे इनको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक डेसिमल हो गया और उसके बाद में आपका इंटीजर्स हो गए। अब डेसिमल जैसे 2.35, जो ये हमारा डेसिमल लगता है, इसका मतलब ये होता है अगर डेसिमल को हटाते हैं तो इसको यहाँ से डेसिमल की जगह 1 हो गया और उसके आगे जितने जितने नंबर होते हैं उनकी 0 हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा। अगर नीचे 100 है तो जैसे 2 0 है तो दो, जो हम राइट साइड से दो नंबर को छोड़ के और उसके बाद में डेसिमल लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2.35, ये दो नंबर छोड़ दिए। क्लियर है। ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू रिपीट हो रही है 3.35 35 35 ऐसे, तो हम बार लगाएंगे तो कहाँ पे लगा देंगे, इसका यहाँ पे आगे, इसको ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज। ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर दो तरह से टूट जाते हैं आगे। जैसे ये आगे चलता गया तो ये रेशनल इरेशनल नंबर हो गया, और अगर फिक्स है, ये टर्मिनेटिंग है नंबर, तो यहाँ पे इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें आपके जो इंटीजर है वो आगे, जो फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन नहीं आते इसमें। जैसे ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर मतलब जिसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, इस टाइप में लिखते हैं। जैसे 10/3 हो गए। अब ये 5/2 है, ये तो रैशनल नंबर होगा। कैसे, इसको 2 से 2 पे काटते हैं, फिर 1 बच गया 0, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 0.5 की 2 5 10, तो ये 2.5 इसकी फिक्स वैल्यू होगी ये। क्लियर है। अब यहाँ पे 10/3 है, इसकी तो फिक्स नहीं है, ये 3.33 ऐसे चलता चलेगा। तो ये जो हमारा हर जो फ्रैक्शन है वो रैशनल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और इसमें जो कंपोजिट नंबर है, अपना प्राइम नंबर है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखो, कंपोजिट नंबर और कंपोजिट नंबर हमारा और प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है कि एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो एक जो है हमारा वो ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम नंबर है। इसमें देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद को और एक को छोड़ के किसी भी संख्या से भाग ना हो, जिसके कोई भी फैक्टर ना हो, खुद के और एक के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे होगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद में 5 हो गया, इसके बाद में देखो 4 4 के फैक्टर हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 5 को कुछ नहीं लिख सकते, 5 को 5 गुणा 1 ही लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं है, 7 हो गया, उसके बाद में 11 हो गया, उसके बाद में 13 हो गया, उसके बाद में 17 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे। जो खुद से, सिर्फ खुद से भागो और एक से भागो, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वो बोलते हैं जो प्राइम नंबर से अलावा होते हैं, एक को छोड़ के। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना
यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जो एक को छोड़ के जितने नंबर्स, एक को और जो प्राइम नंबर्स है उनको छोड़ के क्या होता है, कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है ना, जैसे एक तो खुद और एक तो फैक्टर होएगी, तो इनके अलावा कोई भी फैक्टर है ना तो उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इंटीजर पे आ जाओ। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स को शुरू करेंगे पहले नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर जो जिसमें आपकी काउंटिंग हो सके, जहां पे आप काउंट कर सको, जैसे कि ये एक मार्कर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने मार्कर हैं तो एक मार्कर है। अगर यहाँ पे 2-3 मार्कर जितने भी होंगे आप काउंटिंग कर सकते हो, बता सकते हो कि 2 मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं या 7 मार्कर हैं। अगर यहाँ पे कोई भी मार्कर नहीं है तो आप ऐसे तो काउंट नहीं कर पाओगे कि 0 मार्कर है, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि काउंटिंग में 1 2 3 4 ऐसे बोल सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो जो आप काउंटिंग कर सकते हो उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर मतलब जिनकी काउंटिंग हो सके, जिनकी काउंटिंग हो सके, जैसे कहां से शुरू हो जाएंगे, ये 1 से शुरू हो जाएंगे और इंफिनिटी तक चलेंगे। नेगेटिव में आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते आप कि ये -1 पेन है, -2 पेन है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो सिर्फ जिनकी काउंटिंग हो सकती है और वो 1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 और आगे जाके इंफिनिटी तक चलेंगे ये। ठीक है ना, अब होल नंबर क्या होता है, इसके बाद में आ जाता है होल नंबर। होल नंबर में क्या आते हैं, आपका जो काउंटिंग हो रहे हैं वो तो ठीक है, इसके बाद में 0 और इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर प्लस में 0 और इंक्लूड हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 और आगे इंफिनिटी तक चलेंगे। क्लियर है चल चीज। तो नेचुरल नंबर जिनकी काउंटिंग हो उसके वहां पे 0 इंक्लूड नहीं होता है, इसके बाद में होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जो माइनस के भी, माइनस इंफिनिटी से लेके, और क्या है ये, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये आगे तक चलेंगे। क्लियर है चीज, इंफिनिटी तक। तो इंटीजर में आपके सारे नंबर्स होते हैं, जो माइनस के और प्लस के जितने नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में होल नंबर में माइनस वाले हट जाते हैं, आपके सिर्फ 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं। और नेचुरल नंबर में सिर्फ आपके 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। क्लियर है ये चीज चीज ठीक है, तो आप इसमें बेसिक जो टाइप्स हैं आपकी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का, जितने भी नंबर्स हैं आप, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर मैंने इस पे स्क्रीन पे आपके लगा रखे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके और इंफिनिटी तक, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में जो होल नंबर है उनको क्या है, जहां इसमें 0 इंक्लूड हो जाती है, नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड हो जाती है, और वो क्या हो गए, होल नंबर में। ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर, नीचे आपका होल नंबर होता है कि नहीं होता है, या फिर ऐसे। तो आपके जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 1 से आगे सारे इंक्लूड है। बट ऑल द होल नंबर, ये सारे होल नंबर में 0 भी आता है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता और इसके अंदर 0 होता है। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर या नन नहीं होते। सारे इंटीजर्स हैं वो तो ना होल नंबर हो सकते और ना नेचुरल नंबर हो सकते हैं। बट ऑल नेचुरल नंबर्स और ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर के अंदर ये इंक्लूड है, होल नंबर भी इंक्लूड है और नेचुरल नंबर भी। ठीक है, अब इसके बाद में इंटीजर्स तो आपको बता दिया है कि 0 से आपके माइनस की साइड भी और इसके बाद में प्लस की साइड भी जितने सारे हैं वो इंटीजर हैं, जो नंबर लाइन पे आप ड्रा कर सकते हो। देखो रियल नंबर एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है कि यहां से माइनस से लेके और इस नंबर लाइन पे जितने भी इंक्लूड हैं प्लस इंफिनिटी तक, यहाँ पे जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और आगे चलता जाएगा ऐसे 1 -1 -2 और -3 -4 ऐसे। अच्छा देखो
पहले क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है, 4 बचता है। क्लियर है ये चीज हमारी कि यहाँ से 5 और ये 6, ठीक है। 6 में से इसका मतलब यहाँ से और 2 तक घटा दिया, इस साइड का ये घटा दिया, तो कितना गैप बच गया, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 बच गए। क्लियर है ये चीज आपकी। अगर यहाँ से ये कहते हैं कि 6 में से -2 घटाओ, तो हम ये कहते हैं माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो 6 और 2 कितना हो जाता है, 8। क्यों होता है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगी हमारी, इस 6 में से, यहां से इसको हटा दो पहले, इस 6 में से हमने -2 तक घटाना है। यहां तक -2 है, ये देखो -1 -2, इसके आगे से इधर का हमने घटा देना है, ये घटा दिया यहां से लेके, तो यहां से और यहां तक एक्चुअल डिस्टेंस देखो कितनी है, देखो 0 से लेके 6, तो ये होगी एक ये 7 और एक ये 8। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद में इंटीजर के बाद में रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच आर रिपीटिंग टर्मिनेटिंग एंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग हो, जो जिनकी डेफिनेट वैल्यू हो, उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और इसके बाद में जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसकी उनकी जो डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब जैसे यहाँ पे देखो रैशनल नंबर है, अब 0.0676767 ये दे दिया और यहाँ तक वैल्यू है इसकी, तो ये रैशनल नंबर हो गया। बट ये दे दे 0.67, इसके बाद में बार लगा दिया इसने, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। 0.67676767 ये चलता जाएगा, इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर में क्या आ जाता है, जैसे पाई की वैल्यू आ गई और आगे वैल्यू चलती जाएगी जो भी, ठीक है। 22/7 आ गया, जैसे √3 आ गया, √2 आ गया, ये √5 आ गया, इस टाइप की। ये क्या कि कौन से नंबर्स है, ये हमारे इरेशनल नंबर है। द नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q form where p and q are integer and q should not be zero and call irrational number। देखो जो इसका, देखो जो 0 है उससे हम p by q की फॉर्म में है। अगर कोई भी नंबर p by q की फॉर्म में है, अगर नीचे 0 है, इसका मतलब वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 0/0 फॉर्म भी नॉन डिफाइंड होती है, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी आता है। क्लियर है ये चीज, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो खुद को और एक को छोड़ के किसी से भी भाग ना हो, जिसके फैक्टर खुद और एक हो सिर्फ, उसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसके बाद में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स ऑफ द नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा, खुद और एक तो हो ही गए 2 फैक्टर, तो इसके अलावा कोई भी फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब जैसे देखो 3 तो एक ऐसा है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से होता है और 3 से होता है, मतलब खुद से होता है। अब 4 देखो, 4 1 से होता है और 4 से तो होगा ही होगा, ये देखो 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसका 2 फैक्टर से ज्यादा कोई भी फैक्टर है तो उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आगे देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब जैसे प्राइम नंबर तो हो गए कि जो जिनके कोई फैक्टर ना हो एक और खुद को छोड़ के। को प्राइम होते हैं जो आपस में उनका कोई भी फैक्टर अलग नहीं होता। द पेयर ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड कॉल्ड को प्राइम। जैसे उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे को प्राइम 3 और 5 का पेयर दे दिया, तो इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे, दोनों प्राइम नंबर है और इनके आपस में भी कोई, जो एवरी प्राइम नंबर का जितना भी पेयर्स होते हैं वो आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे 7 का और 11 का दे दिया, ये इनका देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 7 और 11 में, तो इनको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक देखो को प्राइम नंबर होता है, एक रिलेटिव को प्राइम होता है। यहाँ पे को प्राइम तो हो गया, इसके बाद में रिलेटिव को प्राइम होता है। रिलेटिव को प्राइम का मतलब ये हो गया कि जो 2 पेयर्स दे दिए, जैसे इसने दे दिए 9 और 14 यहां पे,
9 और 14 दे दिए, ये देखो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है, ये 7 से भी होता है और 2 से भी होता है, बट इनका आपस में कोई भी फैक्टर नहीं है, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो विच डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। जैसे इनका देखो, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 14 और 9 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, बट इनका आपस में जो म्यूचुअल जो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, रिलेटिव कोप्राइम। ठीक है ये चीज। अब जैसे और एग्जांपल लें तो हम इसका क्या लेंगे, जैसे हम ले लेंगे 5 और 9 ले लिया, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, चलो ये प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, बट इनका आपस में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी कौन से होंगे, रिलेटिव कोप्राइम। जैसे और देखा जाए तो ये 8 के साथ में 11 ले लिया, क्लियर है चीज, तो ये आपस में क्या होंगे, रिलेटिव कोप्राइम। ठीक है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर फॉर्म्ड बाय ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus iota b where a is real number and b is imaginary number। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनको जटिल नंबर बोलते हैं, इनमें क्या होता है, a प्लस आइटा फॉर्म होती है, a बाई b। अगर इसको गुणा करते हैं a प्लस a माइनस आइटा b से, तो इनका क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर और माइनस आइटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर। और जो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, आइटा स्क्वेयर होता है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, आइटा फॉर्म क्या होती है, आइटा बोले तो रूट के अंदर -1, जो रूट के अंदर माइनस में वैल्यू होती है उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। एक तरह से इनमें क्या होता है कि एक तो रियल नंबर हो गया, जैसे ये हो गया 2 प्लस आइटा 3 या 2 प्लस 5 आइटा, तो ये क्या है, इनमें ये तो एक तो रियल नंबर है, ये है हमारा इमेजिनरी नंबर। इनको ये रियल नंबर नहीं है, हम इसको मानते हैं, नंबर लाइन पे इसको ड्रा नहीं कर सकते, एक जस्ट इमेजिनरी नंबर है। तो जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इनके ऊपर, नंबर्स के ऊपर में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उनको कैसे एडिशन करते हैं उनका, जैसे उन नंबर्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब का, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में है वो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको वो सारे कवर करने पड़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सबसे पहले कि जो पहले अननेचुरल नंबर है उनका जोड़ कैसे करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं उसका क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जो पहले आपके जो अननेचुरल नंबर है उनका जोड़ करेंगे तो कैसे आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जैसे दे रखा है यहाँ से 1 से लेके 99 तक आपको इनका जोड़ करना है, टोटल करना है सबका, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जाके 99 तक, तो क्या हो जाएगा 99। जो अन टोटल हमारे नंबर्स, अन क्या करता है, ये नंबर्स कितने नंबर्स है, तो 99 इंटू 99 प्लस 1 बाई 2, तो ये 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2, ये 50 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 50 की 9 45 और 4 49 क्लियर है ये चीज। ठीक है, इसके बाद में जो पहले आप इवन नंबर है उनके इवन नंबर का जोड़ क्या होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ से, जैसे अब यहाँ पे दे रखा है 2 से लेके 56 तक आपको जोड़ करना है, सारे इवन नंबर दे रखे हैं, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 86 दे सकता है, 76 दे सकता है, तो उनको कैसे सोल्व आउट करेंगे, जैसे यहाँ से 2 से लेके और ये जो दे रखा है हमारा 56 तक, ये टोटल कितने नंबर आ जाते हैं 2 4 ऐसे लेके 56 तक, तो 2 का गैप है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर हैं, 56 को हम किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 28 नंबर है हमारे टोटल। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, जो इवन नंबर है, सिर्फ जो इवन नंबर दे रखे हैं उसमें अन तो हो जाएगा नंबर्स, कितने नंबर्स बने हैं टोटल, जैसे यहाँ पे 28 नंबर बने हैं, तो कितना, क्या फार्मूला है इसका, अन इंटू अन प्लस 1, जो जितने नंबर्स है उसमें से नंबर इंटू एक और जो जोड़ के और उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उनका टोटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 28 नंबर हो गए, तो 28 इंटू 28 प्लस 1 29, इन दोनों की गुणा करके कितना आ जाएगा 812। क्लियर है चीज। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे 2 से लेके जैसे 66 तक होता है,
2 से लेके 2 प्लस 4 प्लस ऐसे चल के जाते 66 तक हो जाता। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाते हैं यहाँ से, कितने हैं, 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो टोटल नंबर कितने हैं, 33 है हमारे, ठीक है। तो इनका जो सम है वो कैसे आ जाएगा, 33 इंटू 33 प्लस 1 कितना आ जाएगा 34। क्लियर है चीज, दोनों के गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इनका टोटल जो सम आ जाएगा एक 2 से लेके 66 तक कितना आ जाएगा 33 इंटू 34 मल्टीप्लीकेशन करके हम कर लेंगे इसका, ठीक है। अब इससे आगे सम ऑफ ओड नंबर्स, ये जो इवन नंबर है उनका तो हो जाएगा अन इंटू अन प्लस 1, जो ओड नंबर्स है उनका क्या है अन स्क्वायर। जैसे ओड नंबर दे रखे हैं यहाँ पे इसने 1 1 3 5 और 13 तक, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस यहाँ तक 13 तक। तो 13 तक देखो कितने नंबर्स हो गए टोटल हमारे, कितने नंबर्स हो जाएंगे जैसे गिनेंगे तो 2 2 का गैप है। तो अगर 14 होता तो देखो इससे आगे एक करके उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, टोटल नंबर उतने बनेंगे 1 से लेके 13 तक। जैसे यहाँ पे एक 2 का गैप है तो एक और ज्यादा लेके कितना हो जाएगा 14, 14 बटे 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये टोटल नंबर कितने आ गए 7। तो इसका ओड नंबर्स है उनका सम करने के लिए क्या करेंगे अन स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब जैसे यही है, अब यहाँ से 1 से लेके 3 और ऐसे करके ये कितना हो जाता, जैसे यहाँ 17 तक चला जाता 17 का स्क्वायर। तो यहाँ 17 तक टोटल नंबर कितने हो गए 18, 18 डिवाइड बाई 2, जैसे इससे आगे 1 तो कितना आ जाएंगे 9। टोटल नंबर कितने हैं 9, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 81। तो इनका जोड़ यहाँ तक कितना आ जाएगा 81। क्लियर है ये चीज, स्क्वायर नहीं है ये, जैसे 17 तक इनकी ऐड करना हो तो। जो इवन है तो उनका क्या करेंगे अन इंटू अन प्लस 1, अगर ओड है तो उसका क्या करेंगे अन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट अननेचुरल नंबर, ठीक है ना। इनका कैसे करेंगे, जैसे अन क्या दे रखा है, अन दे रखा है जो आपके जितने नंबर्स बनते हैं वो फार्मूले में आपके। क्लियर है चीज, तो ये कितने हो जाएंगे अन इंटू अन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जो जो शुरुआत के जितने नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का जो जोड़ होएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आपको स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये टाइपिकल तो रखा है, और लास्ट में जाके 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इनका जोड़ कितना हो जाएगा ये पूछ रखा है। इन सब का जोड़ करेंगे तो कितना जोड़ बनेगा, कितना जोड़ बनेगा, तो ये किस हिसाब से करेंगे हम, देखो यहाँ पे 1 से लेके कितना हो रहा है 8 तक, तो अन की वैल्यू कितनी है अन इजिकल टू 8। तो यहाँ पे पुट करेंगे 8 इंटू 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और 8 दूनी 16 और 1 17, और डिवाइड बाई 6, ये 3 से कट जाएगा 2 पे, ये 3 से 3 पे, और ये 4 से कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 17 या 51, 51 की 4 से करेंगे तो 50 चौके 200 और 204। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये नंबर ऐसे यहाँ तक ये 13 तक दे रखे 14 तक दे रखे, जितने भी अगर 20 तक दे रखे हैं तो अन की वैल्यू वही हो जाती है, जैसे 20 तक दे रखे हैं तो यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 20 इंटू 21 और 20 दूनी 40 और 41 डिवाइड बाई 6 आपका, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर लेना। अब देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ अननेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला देखो आप साथ के साथ है ना इन फॉर्मूलों की स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, आपके एग्जाम में यू के यू मिल रहे हैं। जैसे आपको सिर्फ ये दिया मिलेगा 7 तक 8 तक 9 तक जितने भी हैं, तो इसका जो क्यूब का है, जैसे 1 से लेके जितने भी क्यूब दे रखे हैं और उनका जोड़ करना हो जैसे यहाँ पे, तो उनका क्या होता है दे रखा है आपको अन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं आप, ठीक है पूरे का। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, जैसे ये दे रखा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस यहाँ 7 का क्यूब, इसका जोड़ कितना हो जाएगा, ये कैसे करेंगे हम, यहां से क्या पता लग गया हमें कि अन की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहां पुट करेंगे तो 7, ये पुट कर देंगे तो 7 और 7 और 1 8 डिवाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 2 से 4 पे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। क्लियर है चीज, आप जितने ज्यादा स्क्वायर, ये 789 है, ये मिस्टाइप हो रखा है, तो इसका कितना आ जाएगा 784, क्योंकि 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। जितने आप स्क्वायर क्यूब जितने तक याद रखोगे उतने आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कम से कम स्क्वायर आप याद रखो, कम से कम मिनिमम 20 तक होने चाहिए, 30-40 तक जितना कर सको आपके लिए वो बहुत अच्छा है। और इसके बाद में क्यूब है वो 10-12 तक आप जरूर याद रखो, ठीक है।
तो ये इसका कैसे कर लेंगे, क्लियर है ये चीज। ये 9 तक दे रखा हो, चाहे 10 तक, 13 तक, कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे अन की जगह पुट कर देंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब चलो जो रिलेशन होता है वो देखते हैं किसके बारे में। जैसे हम डिवीजन करते हैं, किसी भी चीज को भाग देते हैं, तो उनका क्या रिलेशन होता है। यहां से ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया डिवाइजर, और ये हमारा भागफल हो गया, और जब इसके नीचे आके ये क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या जो रिलेशन बनता है उसके बारे में दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन डिवाइजर डिविडेंड एंड रिमाइंडर इन ए डिवीजन सम। तो भाज्य क्या होता है, जो ये भाज्य है ये क्या होएगा, देखो इसकी और इसकी गुणा होती है, क्योंकि इसको इससे भाग कर देते हैं और इसको जोड़ देंगे हम, तो भाज्य आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। भागफल की और भाजक की गुणा होगी और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, क्योंकि जितना बचता है वो शेषफल ही बचता है, उसको हम जोड़ देंगे इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इससे आगे क्या दे रखा है इसमें, जो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी दे रखे हैं नंबर्स, आपको इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। ऐसे नंबर सिस्टम में कहां तक भागते रहोगे आप। जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, जैसे जो ऑपरेशन आपके अर्थमेटिक में लगते हैं, जितने भी होंगे वो सारी कवर कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज जितना जो कर रखा है हमने, नंबर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वो सब क्या होते हैं, उसके बाद में जो ऑपरेशंस, जो वर्डमास का है वो सीखेंगे हम, ठीक है। तो उन पे क्वेश्चन सीखेंगे, वर्डमास का रियल, जैसे पहले हम वेनिकुलम को सोल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बोर्ड मास। इसमें क्या होता है, वेनिकुलम, ये क्या होता है, अब इसको सारे को हम बताते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपके जो वीडियो है वो, अगर पीछे का सिलेबस नहीं देखा है तो आप उसमें से देख सकते हैं। उसमें भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो आपका ऑपरेशन है नंबर सिस्टम पे, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो और इसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन जो भी होएगा, जो ऑपरेशन है, वो इसके ऊपर भी ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है, इसको हमें अच्छे से सीखना है। और कैसे करते हैं इसको देखो, ये जो ये इसकी सीक्वेंस है, यहां से सोल्व करते हैं। पहले जो वेनिकुलम ब्रैकेट होएगा उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में जो भी ब्रैकेट है उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ होएगा उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, घटा, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे। जैसे ये वेनिकुलम कैसे होता है, ये क्या होता है, 3 - 2, इसके ऊपर जो ये बार लगता है ना, इसको बोलते हैं वेनिकुलम ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं। इसके बाद में जैसे प्लस में 4, ये ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। इसके बाद में भाग में दे देगा जैसे 3, तो इसके बाद में भाग को, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ दे दिया 2। तो सबसे पहले ये सोल्व होएगा, उसके बाद पहले तो ब्रैकेट से पहले ये सोल्व होएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, 1, फिर प्लस में 4, ये अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, फिर भाग में 3 है और ऑफ 2 है। तो अब यहाँ पे ऑफ का सोल्व होएगा हमारा, ठीक है। तो ऑफ का सोल्व होएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 5 भाग में कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 5/6। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब उसके बाद में जो इन पे जो टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले 3-4 क्वेश्चन इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और इससे अगली जो 3 क्लास रहेंगी उनमें हम जो इनके ऊपर टाइप बनती हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका सारा कंटेंट है वो मैंने बना लिया है, आपका अगली 3 क्लास में वो पूरा डिलीवर कर देंगे। आप अच्छे से देखना है इसको, क्लियर है। चलो इसकी क्वेश्चन शुरू करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, थोड़ा सा ब्रीफली में आपको समझा देंगे किस टाइप के आपके केवीएस में आने वाले हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। व्हेन एन इंटीजर m इज डिविजिबल बाय 6, द रिमाइंडर इज 4, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7m इज डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो इंटीजर कोई भी m है उसको 6 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी m है उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 4 बचता है, मतलब शेषफल 4 बचता है।
तो हम इसको 3 से जब भाग करेंगे इसी संख्या को 7m को, जैसे ये m है तो ये 7m हो जाएगी, कोई भी संख्या जैसे ये 7m है, ये 7m को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताओ क्या बचेगा। तो इसका मतलब देखो, आपको समझो, इसको आपको नंबर्स की सेंस समझनी है। यहाँ m से डिवाइड कर रहे हैं तो 7m से डिवाइड करेंगे तो 7m से इसको डिवाइड करेंगे तो भी इसके 4 बचेंगे, क्लियर है ना, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ पे 3 से देखो ये 6 डिवाइड हो रहा है ना, जो ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब यूं का यूं रिमाइंडर आएगा, 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका यहाँ पे 4 आता, क्लियर है ये चीज। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड कर दो आप। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब 6 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आप रिमाइंडर से इसको भाग कर दो। तो यहाँ से 3 से अगर 4 को इसके शेषफल को इससे भाग करेंगे तो 3 एकम 3 1, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, क्लियर है ये चीज। ये तो आपको बेसिक है, जैसे आपको समझने के लिए समझाने के लिए बताया ये कैसे। वैसे क्या करेंगे देखो, कुछ भी है अगर मानना है तो आपको जैसे खुद अज्यूम कर सकते हो कोई भी नंबर। जैसे यहाँ पे बताया इसने, कोई भी m इंटीजर है उसको 6 से भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर 4 आता है। तो यहाँ पे बताओ 3 से भाग करेंगे तो देखो 4 आता है 6 से, तो हम लेके चल जाते हैं कि हमने 6 मान लिया, 6 में रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो इसको 4 इसमें जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10। अब 10 को भाग करेंगे देखो 6 से तो कितना 4 रिमाइंडर आता है, सही है, हमने सही अज्यूम किया है। अब इसके बाद में 3 से देखो, 10 को 3 से करके देखो कितना आएगा, 3 तिया 9, कितना रिमाइंडर आएगा 1, क्लियर है, वही चीज आ गई, ठीक है ना। तो अगर ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो सीधा रिमाइंडर से आप भाग करके देखो, उसको जितना रिमाइंडर आता है उसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है चीज। कुछ भी नहीं है, खुद भी मान सकते हो। अगर m इंटीजर 6 से भाग करके दे रहे हैं तो 4 रिमाइंडर तो हमने 10 मान लिया। अब 10 को करके देख लो 3 से, या फिर इसने बोल रखा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7m। अब 7m मतलब 10 का 7 गुणा, 10 का 7 गुणा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 70 को भी करके देखो, चाहे 7m से बताया, इसका मतलब 70 से करेंगे, 70 को 3 से करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, वही बात तो 10 हो गई। अब 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 2 से लेके 38 तक। जो आपने यहाँ पे क्या दे रखा है वही है सेम, जो इवन नंबर का सम दे रखा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे जाते जाते कितना हो जाएगा 38। तो टोटल क्या दे रखा था, सम संख्या का क्या था हमारा फॉर्मूला, अन इंटू अन प्लस 1। तो हमें यहाँ से अन फाइंड करना है, कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा 38 को 2 से डिवाइड करके देखें कितना आ जाएगा 19। तो हमारे अन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, 19 इंटू 19 + 20 कितना आ जाएगा 19 दूनी 38, 380। तो ये 38 तक कितना सम हो जाएगा 380, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना ये चीज। तो वो जो सारी एप्लीकेशन है नंबर सिस्टम की, वो सारी आपको कैसे यूज करनी है एग्जाम में, वो सब चीज सीखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्या दे रखा है, देखो नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी हमें सीखना है अभी। तो जो कुछ एप्लीकेशन और बचती हैं वो सारी चीजें सीखेंगे अगली क्लास में। ये आपका ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन था, आपको केवीएस में कितना सब पढ़ना है वो सब है इस क्लास में, ठीक है। और आगे जो इसके व्याप पे जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे हम 3 क्लास में कवर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या है 235 749, इसमें 5 की हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बतानी है, ठीक है ना। तो यहां से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बतानी है 5 की। तो जो फेस वैल्यू होगी हमारी, जो फेस वैल्यू होती है वो जो नंबर होता है खुद वही होती है सेम। जैसे कोई भी आदमी आपका फेस वैल्यू वही चीज दिखेगी आपको, मतलब यूं की यूं। अगर यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू पूछे तो कितनी होगी 7 होगी, 2 की फेस वैल्यू पूछेगा तो कितनी होगी 2 होगी, 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। तो 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फेस वैल्यू का अगर आ रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पूछ लेता है ये 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ से जो यूनिट डिजिट होती है ना, इकाई का अंक, उससे इधर आते हैं तो वो 10 गुना होती जाती है, ठीक है। अब कैसे होगी, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 9 है, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 10 गुना हो जाएगी,
4 के आगे 1 जीरो लग जाएगा। अब 7 की कितनी हो जाएगी, 7 के आगे 2 जीरो, 10 गुना और हो जाएगा। 5 की कितनी हो जाएगी, 5 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो। क्लियर है ये चीज। और 3 की कितनी हो जाएगी, अगर 3 की पूछे तो 3 के आगे ये कितने हैं, कितने अंक है, 4 हैं तो। और 2 की कितनी हो जाएगी, 2 के आगे कितने अंक है, 5 है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो 10 गुना होते जाते हैं। अब इनका सब का एडिशन करते हैं तो फिर ये नंबर आता है। ठीक है ना। तो इसीलिए प्लेस वैल्यू है वो यहां से आते हुए 10 गुना हो जाती है इकाई के अंक से। अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो 10 गुना होती जाती है एक अंक के साथ में। ठीक है, अगर एक अंक बढ़ाए यहाँ पे, एक अंक इधर है तो 40 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। तो आपको 5 की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 5000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर्स होते हैं, और प्लेस वैल्यू वो होती है जो यहां से देख लेते हैं कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ रखी है उससे राइट साइड में जितने अंक बचते हैं, जितने नंबर्स बचते हैं, उसके आगे उतनी जीरो हो जाती है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। क्लियर है ये चीज। ठीक है, आपका ये 6th क्वेश्चन और देखो, इसमें पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ये डिविजिबिलिटी रूल पे आ गया। इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल दे रखा है, इसको सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी रूल आपका अगली क्लास में है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, पूरे से 2 से लेके अपना जितना आपकी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारे नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कितना दे रखा है, 87, 65, 9, और उसके बाद में 21। ठीक है, ये नंबर दे रखा है। तो ये पूछ रखा है अगर व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा, वो क्या कहता है कि जो नंबर्स हैं जैसे इवन ऑड प्लेस पे होते हैं, उनका दोनों का आपस का जोड़ या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे देखो यहां से ये कितना हो गया, 8, 6, 14, 14 और 9 23, 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, अब 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, इनका जोड़ कितना हो गया, 25। ठीक है, अब इसके बाद में ओड हो गई। अब ये इवन संख्या देखो यहां से 7 और 5 12, 12 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हम एक्स मान लेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ब्लैंक है यहाँ पे। और 8, 8, 5 12, 12 प्लस एक्स और 12 और 1 13, ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान लिया है ब्लैंक की जगह। ठीक है, अब ये क्या है कि इन सब का ये इवन से ओड में से घटा देंगे, इनमें से घटाते चलेंगे। जैसे 25 में से कितना घटा दिया, ये -13 प्लस एक्स, ये घटा दिया तो ये या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11, 22, 33 ये सब आना चाहिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, 25। अब देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इजिकल टू कितना आना चाहिए, या तो 0, 11 जो भी है मल्टीपल आना चाहिए इसका। तो यहां से देखो ये कितना घट जाएगा, इसमें से 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। अगर देखो 12 में से या 0 कब आएगा, जब 12 घटेगा। तो एक डिजिट लेनी है हमें, तो एक डिजिट लेंगे तो हम 12 तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 11 का मल्टीपल आ सकता है। 11 का मल्टीपल क्या होगा, सबसे पहला 11 होगा। तो यहाँ पे 11 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। 1 होने के लिए 11 आएगा, तब तो ये 11 का मल्टीपल बनेगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1। क्लियर है, क्योंकि 12 में से 1 घटाएंगे तभी तो ये 11 का मल्टीपल आएगा। क्लियर है ये चीज। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसमें 11 के रूल में क्या कह रखा है कि ये जो इवन और ओड आपस में इनका जोड़ करके सम करके इनको घटाते हैं, तो या तो उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। पहले हमने ये जो ओड नंबर है वो जोड़ लिए, उसके बाद में इवन नंबर है वो जोड़ दिए, और फिर इसमें से ओड में से इवन घटा दिया। तो ये 0 तो आएगा नहीं क्योंकि एक डिजिट लेनी है, तो 11 का मल्टीपल 11 आएगा। तो 12 में से 1 घटा देंगे तो हम 11 आ जाएगा। तो ये जो हमारा ब्लैंक है यहाँ पे, ये x माना था हमने, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है ना। तो देखो जितने क्वेश्चन बनते हैं अब आगे इंपॉर्टेंट इसके नंबर सिस्टम के ऊपर,
वो सारे कवर करेंगे हम। तो आज की क्लास में नंबर सिस्टम के लिए इतना ही करते हैं। आपको ये सारे सीखने हैं जितनी क्लास करवा रखी है। अगर आपको स्लो लग रही है तो इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बाद में फिर रिपीट करके देख सकते हैं। इसके नोट्स बनाने हैं और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आपको पीडीएफ में भी दूंगा। ये चीज़ें सब उनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहना एग्जाम तक, और फिक्र करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। और जो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री जो अहम टॉपिक दे रखे हैं अब की बार केवीएस के पैटर्न में, तो वो उसके लिए हम अलग से उन पे जोर लगाना पड़ेगा। देखो हर टॉपिक जो भी अर्थमेटिक का और जो आपके मनी के जितने एसआईसीआई के हैं, प्रॉफिट लॉस के हैं, वो दो दो क्लास में कवर हो गए हैं। पर नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री एक ऐसे टॉपिक हैं जिनके आपका जो मैक्सिमम वेटेज है क्वेश्चन का वो यहीं से आना है। तो इनकी हम 2 क्लास में ख़त्म नहीं कर सकते, कम से कम 4 क्लास तो लगनी है, वरना 5 क्लास भी हो सकती हैं। अगर आपको ये भी कम लग रही हैं तो आपको ये ज़्यादा लग रही हैं तो आप इनको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि आपको एक क्लास में ही सारा नंबर सिस्टम सिखा दिया जाएगा या फिर ज्योमेट्री सिखा दी जाएगी। आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी और आप अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। क्लियर है? ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करा करो, और दोस्तों के बीच में शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया। तो आज की क्लास में इतना ही, चलो और बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।